हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। क्या आप भी इस तरह के सेंटेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका असल मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। चलिए इस प्रोवर्ब का रियल मीनिंग और ये जुमले कैसे बनते हैं, इस टॉपिक को ए टू जेड और इजी मेथड के साथ समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि प्रोवर्ब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप इजीली सेंटेंस बना सकें और इजीली तमाम चीज़ें समझ सकें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। का हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब। आप सोच रहे होंगे कि प्रोवर्ब क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोवर्ब कहाँ इस्तेमाल होते हैं। प्रोवर्ब वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ मशवरा देना हो या फिर अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बताना हो, यानी कि किसी को एक लेसन देना हो, किसी को सबक देना हो, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? हमेशा प्रोवर्ब। अब हम बात करेंगे प्रोवर्ब की डेफिनेशन की। प्रोवर्ब एक छोटा सा जुमला होता है। प्रोवर्ब एक छोटा सा जुमला होता है जो हमें कोई सबक या मशवरा देता है, जो कोई हमें सबक या फिर मशवरा देता है। मिसाल के तौर पे, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलना सबसे बेहतर है। तो इस तरह के जितने भी आपने जुमले सुने होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी और सच बोलना सबसे बेहतर है, इन तमाम जितने भी सेंटेंस हैं, ये तमाम कहाँ से बनते हैं? प्रोवर्ब से बनते हैं। अब हम इस सेंटेंस को फॉर्मूले की मदद से समझेंगे। पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं ताकि हमें जुमला आसानी से समझ आ जाए। सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम फॉर्मूले की मदद से जुमले को समझेंगे। हमारा सेंटेंस है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे होनेस्टी क्या है? सब्जेक्ट है। और इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मूले की मदद से कैसे बनेगा? होनेस्टी यानी कि सब्जेक्ट, इज यानी कि लिंकिंग वर्ब, द बेस्ट पॉलिसी मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रोवर्ब शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, लेकिन जिंदगी का सबक बताने के काम आते हैं। अब हम कुछ मशहूर प्रोवर्ब को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमारा पहला सेंटेंस है, मेहनत से परफेक्शन आती है। मेहनत से परफेक्शन आती है। आपने ये प्राइवेट सेक्टर्स में या गवर्नमेंट इदारों में आपने इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे। अगर आपने वहाँ नहीं सुने तो आपने ड्रामों में, मूवीज़ में सुने होंगे। अगर आपने वहाँ भी नहीं सुने तो आपने मोटिवेशन स्पीकर्स को ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वो ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मेहनत से परफेक्शन आती है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मौसूल हो सके। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है, वक्त कीमती है। वक्त कीमती है। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि आपने ये सेंटेंस तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा फेमस सेंटेंस है। और ये कहाँ से बना है? प्रोवर्ब से बना है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, देर से सही लेकिन काम हो जाना चाहिए। देर से सही लेकिन काम हो जाना चाहिए। इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जहाँ चाह होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ मंजिल होती है या रास्ता होता है। आपने ये सेंटेंस सुना होगा। बहुत से लोग कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ मंजिल होती है,
और बहुत से लोग कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता होता है। कुछ लोग इसको चाहत भी कहते हैं, जहाँ चाहत होती है वहाँ मंजिल होती है, जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता होता है। तो इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा? वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? जहाँ चाहत होती है वहाँ मंजिल होती है, जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो भी बहुत फेमस है। आपने लाजमी ये भी सुना होगा, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो इस तरह ये जितने भी मशहूर जुमले हैं आपने जो सुने हैं, ये तमाम कहाँ से बनते हैं? ये सब प्रोवर्ब से बनते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कुछ प्रोवर्ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवर्ब हमेशा एक्सपीरियंस पे बेस होता है। प्रोवर्ब हमेशा एक्सपीरियंस पे बेस होता है, लोगों के तजुर्बे और ज़िंदगी के सबक पर बेस होता है। यानी कि इसके जो भी जुमले होते हैं वो किस पर मबनी होते हैं? वो मबनी होते हैं तजुर्बे पर, ज़िंदगी के सबक पर और ज़िंदगी के तजुर्बों पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, प्रोवर्ब इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। प्रोवर्ब इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। तीसरा पॉइंट है, प्रोवर्ब मोस्टली मोरल लेसन देते हैं। प्रोवर्ब मोस्टली मोरल लेसन देते हैं, यानी कि अच्छे काम की एडवाइस देते हैं और बुरे काम से बचने की वार्निंग देते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथी हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोवर्ब कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। प्रोवर्ब कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। हमने ईडियम पढ़े थे, तो ईडियम में क्या था? वो अधूरे अल्फाज होते थे, उसमें हम एक अल्फाज जब मिलाते थे तब जाके वो पूरे मीनिंग देते थे। लेकिन प्रोवर्ब में एक सेंटेंस में सेम वही मीनिंग होती है और दुरुस्त होती है, हमें कोई दूसरे अल्फाज उसमें जोड़ने नहीं पड़ते। उसके बाद पांचवी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोवर्ब हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। प्रोवर्ब हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, और मतलब जितनी भी दुनिया में ज़बानें हैं सब जगह प्रोवर्ब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोवर्ब छोटे सेंटेंस होते हैं। प्रोवर्ब छोटे सेंटेंस होते हैं लेकिन इनके लेसन बहुत बड़े होते हैं। बज़ाहिर प्रोवर्ब सेंटेंस जो है वो आपको छोटे लगते हैं, मतलब एक लाइन के लगते हैं या 5-6 अल्फाज के लगते हैं, लेकिन उनके मायने और तजर्बे पे मबनी जो बातें होती हैं वो बहुत बड़ी होती है, बहुत गहरी होती हैं, सोचनी पड़ती हैं कि इस शख्स ने जो मतलब जुमला कहा है उसके मायने क्या हैं। उसके मायने ये हैं, मतलब प्रोवर्ब के जो अल्फाज होते हैं वो होते छोटे हैं लेकिन उनके मायने, उनका सबक और उनका जो तजर्बा है वो बहुत गहरा होता है। वो मतलब गहरे अल्फाज होते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो प्रोवर्ब के जो जुमले होते हैं वो होते छोटे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप वाले अल्फाज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर समझने पड़ते हैं। तो ये होते हैं प्रोवर्ब। तो दोस्तों आज हम प्रोवर्ब का टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने इडियम भी पढ़ लिया है, हमने फार्सल वर्ब भी पढ़ लिए हैं, फार्सल भी पढ़ लिया है, और उसके बाद आज हमने प्रोवर्ब भी पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम वीडियोस पसंद आई होंगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मौसूल होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।